नमस्कार, टीवी 45 आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आज आपको बता दूं कि मैं धनबाद में मौजूद हूं और धनबाद बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या धनबाद के लोगों के लिए नया है। आज यहाँ पे इनकी मीटिंग्स चल रही थी और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी तरफ से जो बिल्डर्स हैं, आज कई सारे लोगों ने यहाँ पे बातचीत की और धनबाद के लोगों को क्या नई सौगात मिलने वाली है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे टीवी 45 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सर, आज किस संदर्भ में आज आप लोगों की यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी और किस तरह का कार्यक्रम था, हमारे दर्शकों को बताइए। आज हम लोगों ने धनबाद बिल्डर एसोसिएशन के एजीएम था, जिसमें हम लोगों जो कमेटी जो पुरानी कमेटी थी उसी को फिर आगे फिर फर्दर के लिए हम लोग ने रिन्यू कर दिया, आगे के लिए अप्रूव किए। और जो कुछ समस्याएं हम लोग को है, जैसे सामाजिक कुछ कार्य करने के आगे डिसीजन लिए गए कि धनबाद में अगर किसी तरह का सामाजिक कार्य है उसमें भी धनबाद बिल्डर एसोसिएशन आगे बढ़ के काम करेगा उसमें। और आपसी जो हम लोग का कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं थी उसको हम लोग अपना गिरबांस को रख के बात कर रहे हैं। तो मतलब अब अभी तक आप लोग लोगों के लिए अच्छी अच्छी बिल्डिंग से बनाते थे, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे, तो अब ये डिस्कशन हुआ है कि जो सामाजिक कार्य होगा उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग का योगदान रहेगा। हम लोग सामाजिक कार्यों में रहेगा जो, और धनबाद को एक स्वच्छ धनबाद बनाने में हम लोग का भी बिल्डर का भी बहुत सारा योगदान रहता है। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आगे जिस तरह के अगर सरकार को जरूरत पड़ती है स्वच्छता अभियान में या किसी भी तरह समझते में, हम लोग उस बढ़ चढ़ के अपना आगे बढ़ेंगे समझ लोगों के लिए। तो सर, आप लोगों का जो जैसे आप लोग जो बिल्डिंग्स तैयार करते हैं उसमें आजकल जो लोग हैं उनकी डिमांड्स रहती हैं कि उसमें ग्रीनरी कितना मेंटेन करते हैं, या फिर स्विमिंग पूल नज़दीक है, या फिर लोग बहुत दूर नहीं जाना चाहते कि उसी एरिया में सब कुछ मेंटेन हो जाए। तो उसको लेके धनबाद बिल्डर्स एसोसिएशन क्या करना चाहेगी? अभी धनबाद बिल्डर एसोसिएशन अभी देखिए कि जो धनबाद से आउटर साइड में बहुत बड़े बड़े सोसाइटी बन रहे हैं, जो आज के दिन में बड़े बड़े बिल्डर सोसाइटी का कल्चर आ गया है, जहाँ डुप्लेक्स मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पार्क वगैरह सारा चीज़। तो एक प्लान के तहत में जो एक बेटर सुविधा देने के तहत में बिल्डर एसोसिएशन उसमें अपने सदस्यों को भी अगर करता है सबको सुविधा दे उसमें। और दूसरी अपनी बिल्डर एसोसिएशन का एक अपना क्वालिटी है, जो हमारे सदस्य हैं उनको सदस्यों को ये बताया गया है कि आप जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, और किसी भी तरह गिरबांस अगर कस्टमर को आती है तो बिल्डर एसोसिएशन उसमें सहयोग करने के लिए खड़ा है। कोई इश्यूज अगर पब्लिक को आती है तो उस पर आप लोग कहीं ना कहीं उस पर इम्प्रूवमेंट करके आगे हम लोग चाहते हैं आपस ही करके उसको इम्प्रूव करके खत्म करने की चीज़ का। क्योंकि अक्सर लोगों का सर ये डिमांड रहता है कि जो लोकेलिटी है, जैसे धनबाद का अगर लोकेशन है तो उसमें मेन जगह पे ही उनको सारी सुविधाएं मिल जाए, मतलब बाहर आउटर एरिया में, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बड़ी बिल्डिंग्स आउटर एरिया में देखने को मिलती है। धनबाद का जो धनबाद में जो बायर है ना, अभी बायर जो लोकल जो सराउंडिंग एरिया में बहुत ही कॉस्टली होता है। अच्छा। बहुत पोस्ट प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट भागता है। आउटर साइड में जो अभी देखिए कि आपका उधर अपना बलियापुर साइड में प्लस गोविंदपुर साइड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हुए हैं। तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग पर, जो अफोर्डेबल जो सरकार का जो प्लान है उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अफोर्डेबल फ्लैट सबको मिलने के लिए। कि घर ऐसा चीज़ है कि हर लोग को डिमांड नीड रहता है, नीड के साथ साथ फंड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मान लीजिए 20 से 25 लाख तक के लेवल में अफोर्डेबल रहता है, तो बहुत सारे कस्टमर बाहर हैं तो हम आउटर साइड में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 20 शहर में तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा भागता है, और शहर के अंदर भी उतना ज़मीन भी अवेलेबल नहीं है कुछ तरह का मल्टीपल। मतलब रेवेन्यू के हिसाब से कहीं ना कहीं उसको आप लोग लायबिलिटी देख के ऑपरेट करते हैं करते हैं। तो आज यहाँ पे आप लोगों का इसी संदर्भ में मीटिंग था कि कितना लायबिलिटी से प्रोवाइड कर सके और कितना इम्प्रूवमेंट के साथ कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को हमारे जो बायर हैं उनको अच्छा अच्छा सुविधा, हम लोग के सदस्य हमारे मेंबर सुविधा। आप तो इतने दिन से अध्यक्ष हैं, इतने दिन से काम करते, तो मेनली एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि ज़्यादातर पब्लिक की डिमांड रहती क्या है, मतलब मेनली डिमांड क्या रहती है पब्लिक की? अगर देखिए यहाँ पब्लिक का देखा डिमांड में एक तो रेंज रहता है, पैसे की बात आती है 20 से 25 लाख तक 20 से 25 लाख के रेंज का भी फ्लैट हो जाए इसमें रहता है, और उसी रेंज के अंदर में ही जाता है। अभी धनबाद में जो आज के दिन में रियल इस्टेट में सबसे कम रेट धनबाद का ही है। अच्छा, सबसे कम रेट है। आप पूरा झारखंड में जाइएगा, किसी बाकी अगर हम स्टेट्स की और जिलों की बात करें, डिस्ट्रिक्ट चले जाइए आप, डिस्ट्रिक्ट में भी, अब रांची चले जाइए, देवघर चले जाइए, गिरिडीह चले जाइए, वहाँ कॉस्ट हमारा 3 साढ़े 3 हज़ार से 4 हज़ार से नीचे फ्लैट आपको नहीं अवेलेबल नहीं है। धनबाद ही ऐसा है कि हम लोग एक अपना हाउसिंग अफोर्डेबल फ्लैट हम लोग
व्यवसाय कस्टमरों के लिए चाहते करते हैं और मिलता तो मिलता मिनिमम क्या कॉस्ट जिससे आप लोग का शुरू होता है, मतलब अगर लेना चाहे यहाँ पे तो दर्शक मान लीजिए- हमारे देख रहे हो? हाँ, यहाँ पर तो 30 लाख से लेकर 30 से स्टार्ट होता है। 30 लाख से लेके 40-50 लाख 60-70 लाख तक का फ्लैट है। मतलब 30 लाख से आप मतलब अवेलेबल आप करवाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दर्शक देख रहे थे वो मैं आपको बता दूं कि अगल बगल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए, चाहे रांची चाहे देवघर, जैसा कि सर ने बताया, लेकिन सबसे जो अफोर्डेबल प्राइस है, सबसे जो कम प्राइस है वो कहीं ना कहीं धनबाद बिल्डर एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम में। और हमसे बातचीत और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग से। धनबाद बिल्डर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी आलोक झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है TV 45 पर आपका। हाँ, TV 45 के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना हमारी तरफ से और बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से भी। आज हाँ, जिस तरह से अभी मेरी सर से बात हो रही थी, अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि बाकी अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाते हैं तो उसके हिसाब से धनबाद एसोसिएशन जो बिल्डर्स का है वो सबसे कम रेंज में और सबसे ज़्यादा एफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कहीं ना कहीं। हाँ हमारा आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में पूरे प्रांत में जो सबसे कम रेट है यहीं पे है। लोगों को जो हम लोग गृह प्रवृत्ता करा रहे हैं वो काफ़ी सस्ते दर पे करा रहे हैं और अच्छे गुणवत्ता के साथ, अच्छे क्वालिटी के साथ और सारे फैसिलिटी के साथ हम लोग अगर कर सके तो हम लोग झारखंड के सबसे सस्ते दर पे उपलब्ध करवा रहे हैं। आने वाले समय में हम लोगों ने कुछ शहर के लिए भी, विकास के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी योगदान किया है, पीछे भी करते आए हैं और आने वाले समय में भी हम लोग शहर के विकास के लिए योगदान देंगे। ये हम लोग का मतलब कि धनबाद के जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं धनबाद बिल्डर एसोसिएशन का योगदान है। हाँ, बिल्कुल 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 हम लोग। सर आप जो बात बता रहे थे कि जब भी कोई मतलब अगर लेना चाहता है घर, तो सबसे पहले वो देखता है कि इसमें सामान किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी जो चीज़ें होती हैं उसमें इस्तेमाल क्या हो रहा है, वो जो चीज़ें होती हैं कम प्राइस में अच्छा मिल जाए हमें बिल्डिंग या फिर हमें फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड हो, उस पर कितना फोकस है? एक तो मानसिकता है लोगों की जो बाहर है हमारे कि उनको सस्ते से सस्ते फ्लैट की खोज में रहते हैं। उनको बिल्डर का भी पक्ष जानना चाहिए कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। अगर आपको बहुत, अगर आप उसे डिस्काउंट का उपेक्षा करते हैं तो जो नए बिल्डर आ रहे हैं जो हम लोग से रजिस्टर्ड भी नहीं है, हम लोग का कोई कंट्रोल भी नहीं है उन पर, हम लोग उनके लिए कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखेंगे वो और सही चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेरी आग्रह भी है कि जो बिल्डर एसोसिएशन के हमारे सदस्य हैं उन्हीं के यहाँ से आप फ्लैट खरीदें। वहाँ पे हम लोग गुणवत्ता के लिए 100% गारंटी देते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले लोग लालच दे देते हैं, लेकिन गुणवत्ता की जब हम बात करें तो वो 10 साल में, 20 साल में फिर वो असर दिखने लगता है बिल्डिंग्स के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल का जहाँ तक सवाल है कि हम लोग अपने बिल्डर में भी घूम के देखते हैं कि जो हमारे दोस्त ये बना रहे हैं साथीगण जो बिल्डर बना, तो वहाँ पर हम लोग हर एक मीटिंग में हम लोग चर्चा करते हैं कि गुणवत्ता पे हम लोग कंट्रोल ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और रेट पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बावजूद हम लोग बहुत, अगर आप कंपेयर कीजिएगा झारखंड में, तो हम लोग बहुत सस्ते दर पे आज भी। अच्छा, तो देखिए ये चीज़ अहम जो इन्होंने बताई कि गुणवत्ता की अगर बात करें कि लालच में शायद 1 या 2 लाख आपको कोई कम दे सकता है, लेकिन गुणवत्ता की जो बात करें तो धनबाद एसोसिएशन बिल्डर्स का जो है वो कभी गुणवत्ता में कमी नहीं लाता है। और रेट की जो बात करें, अच्छी गुणवत्ता के साथ इनका जो रेट है वो भी बहुत अच्छा है। तो हमसे बात करने के लिए TV 45 से बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदे, अगर आप एक सोफ़ा भी लेने जाते हैं तो आप उस पर 3 बार बैठ के देखते हैं कि वो अच्छा है या नहीं, वो कितने दिनों तक चलेगा। तो मेनली इनका यही कहना था कि अगर आप बिल्डिंग ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं और शहर में ले रहे हैं जिसमें आपको 100 साल 200 साल रहना है, आपकी पीढ़ियों को भी रहना है, तो आप वहाँ पर गुणवत्ता में जो है वो कोई कमी ना देखें। और वहाँ पर अगर आपको 1-2 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है तो वो ज़रूर आप जांच पड़ताल करके उसके बाद ही ले। आपके कैमरामैन अखिलेश के साथ साक्षी पांडे, TV 45।